लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। इसको समझने से पहले हम दो भिन्नों में कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। शुरुआत करते हैं। वैसे हमने 5/11 एक भिन्न लिया और दूसरी भिन्न ले लिया हमने 9/16। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? तो सिंपल सा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 16 5 जा 80, और 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 9 जा 99। तो इस 99 बड़ा है, आपको पता है, क्योंकि 99 बड़ा है तो इसकी साइड में जो फ्रैक्शन है ये वाला बड़ा होगा। मीन्स 9/16 बड़ा है 5/11 से। दो भिन्नों में इस तरह से पता चल गया। अब सपोज करिए 3 भिन्न लेते हैं, तब कैसे पता चलेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो दो भिन्नों का तो आप समझ लिए कि कैसे कंपेयर करना है। 3 भिन्नों का देखते हैं। 2/3, 4/7 और 5/11। इसका देखते हैं। तो इसके लिए पहले इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए कौन बड़ा है। इसमें पता लगाना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो वही अभी जैसे बताया है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, और इसको इसमें करेंगे 3 4 जा 12। तो ये वाली साइड बड़ी होगी। मीन्स 2/3 जो है बड़ी है भिन्न किससे? 4/7 से। 4/7 से बड़ी 2/3 है। तो अब ये भिन्न बची हुई है। तो इन दोनों में जो बड़ी थी, कौन सी बड़ी थी? 2/3। अब 2/3 की तुलना 5/11 से करेंगे। 2/3 और 5/11, इसमें पता लगाइए। फिर वही पुराना मेथड, 11 2 जा 22, 3 5 जा 15। तो 22 बड़ा है 15 से। तो इसकी साइड में जो फ्रैक्शन होगा मीन्स 2/3। 2/3 इधर 5/11 से भी बड़ा है। तो आपने देखा 2/3 4/7 से भी बड़ा और 5/11 से भी बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा क्या है फिर? तो बचा कौन सा? 4/7 और 5/11। इन दोनों में कौन बड़ा है इसको भी देख लिया जाए। 4/7 5/11, तो मल्टीप्लाई करिए। 11 4 जा 44 और 7 5 जा 35। तो 44 की साइड कौन सी? 4/7 है। मीन्स 4/7 जो है 4/7 किससे बड़ी होगी? 5/11 से। देखिए, देखने में लग रहा था 5/11 बड़ा है। तो ये आपका असेंडिंग आर्डर हो गया। सबसे छोटा 5/11, उससे बड़ा 4/7, उससे बड़ा 2/3। तो जब 3 भिन्न हो तो उनको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में सेट कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग आर्डर में करना तो इसे उल्टे क्रम में लिख दीजिए। सबसे बड़ा पहले लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में। डिसेंडिंग आर्डर मीन्स घटता क्रम और असेंडिंग आर्डर मीन्स बढ़ता क्रम। ये हो गया आपका डिसेंडिंग आर्डर और ये हो गया आपका असेंडिंग आर्डर। तो हमने दो भिन्नों में तुलना करके बता दिया कि कैसे बड़ा छोटा पता करेंगे। 3 भिन्नों में तुलना करके बता दिया छोटा बड़ा कैसे पता करेंगे। तो अब 3 से अधिक भिन्न आ जाए, जैसे 4 हैं, 5 हैं या 6 भिन्न हैं, तो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में कैसे सेट करना है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से बताएंगे कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। इसको समझ गए ना? फिर देखिए, इसमें 4 तरह के केस होते हैं मेरे हिसाब से। अगर टोटल कैटेगराइजेशन किया जाए भिन्न
भिन्न कंपेयरिंग फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को कंपेयर करने चलते हैं तो हमें 4 तरह के केस जो होते हैं देखने को मिलते हैं। पहला तो मिलता है कि जिसमें हर बराबर हो, कभी कभी मिल जाता है जिसमें अंश बराबर हो, कभी कभी मिलता है अंश हर दोनों बराबर नहीं है लेकिन उन दोनों अंश हर के बीच का अंतर बराबर है। इसमें क्या है, इसमें देखिए सब में बीच का अंतर जो है बराबर है। कितना कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 का है ना, और इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 2 है। तो वही तो लिखा अंश व हर के बीच समान अंतर आ रहा है। तो एक ये केस हो गया। ये कौन सा केस होगा, ये ऐसा केस है कि इनमें ऊपर की तीनों कंडीशन फॉलो नहीं होती, ना तो बीच का अंतर समान है, ना तो अंश में नंबर बराबर है, ना हर में कोई संख्या बराबर है। तो इसको कैसे करते हैं, ये चारों तरीके हम समझ लेंगे तो जाहिर बात है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर कंपेयर करने का या असेंडिंग डिसेंडिंग का या सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा जाता है भिन्न के केस में, तब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस से। बहुत ही आसान है। अगर हर अंश मीन्स न्यूमरेटर, हर मीन्स डिनोमिनेटर, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे हर बराबर है तो ऊपर कैसे पता चलेगा, अंश देख करके, तो जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है और जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाए तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/9, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 है। 1 के बाद कौन सा आएगा, ये 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन हुआ, 7/9। सबसे छोटा कौन सा हुआ, 1/9। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो इस साइड से लिखना शुरू कर दीजिए, 7/9, फिर उसके बाद 5/9, फिर 4/9, फिर 1/9। हिंदी में असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटता क्रम। तो देखा, सेकंड केस देखते हैं कि जब अंश समान हो जाए। देखिए सभी के अंश 13 है, तो इसमें उल्टा होता है। उल्टा मतलब जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा है, मीन्स 13/3 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। कौन सी, 13/3। और सबसे छोटी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है, मीन्स 13/9, ये सबसे छोटी भिन्न है। फिर सबसे छोटी 13/9, इससे जस्ट बड़ी कौन सी है, फिर ये आएगी, इसका नंबर आएगा 13/8। फिर 13/8 से जस्ट बड़ी भिन्न कौन सी है इन चारों में से, 13/7। तो ये असेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। तो आपने देखा जब अंश समान होते हैं तो उनके हर, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये असेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। और अगर इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहो तो उल्टे क्रम में लिख दीजिए, 13/3, 13/7, 13/8, 13/9। अगला केस, जब अंश और हर के बीच का समान अंतर है। ये तो सबसे आसान है, कैसे पता करेंगे, जो देखने में सबसे बड़ी भिन्न लग रही है वही वाकई में सबसे बड़ी भिन्न है। तो कौन सबसे बड़ी देखने में लग रही है, जिसका अंश और हर ज्यादा बड़ा, 19/21 सबसे बड़ी भिन्न है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 19/21। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जो देखने में सबसे छोटी भिन्न लग रही है। इस केस में सबसे छोटी 9/11। फिर 9/11 के जस्ट बाद कौन सी आएगी, 11/13। 11/13 से जस्ट बड़ी कौन सी आएगी, 17/19।
तो ये आपका असेंडिंग आर्डर सेट हो गया। इसी को अगर डिसेंडिंग आर्डर में करना चाहो तो डिसेंडिंग आर्डर भी कर सकते हो, और मीन्स अथवा डिसेंडिंग आर्डर में घटते क्रम में लिख दीजिए। 19/21 सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा 17/19, फिर इससे छोटा 11/13, फिर सबसे छोटा 9/11। जी केस चौथ नंबर 4 पे आते हैं। जब इस तरह का आ जाए कि इसमें कोई ऊपर की तीनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, बीच का अंतर इसमें 1 है, इसमें बीच का अंतर 3 है, इसमें बीच का अंतर 1, इसमें बीच का अंतर अंश और हर के बीच का अंतर 5 है, तो क्या करोगे? वही अपना पुराना मेथड, जनरल मेथड क्या है? ये एलसीएम निकालो सबसे पहले। किसका? डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं 3, 4, 6, 12 का डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6 एंड 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालना तो पता ही है आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे? जितने भी हर दिख रहे हैं सबको हम 12 में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो आइए देखते हैं किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब 2/3 जो है इसको हम अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए? 3 को 4 से करेंगे तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा, और 4 को 12 करने के लिए किससे करेंगे? 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 6 को किससे करना पड़ेगा 12 करने के लिए? 2 से, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 12 है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये भिन्न 2/3 जो है ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी? 4 दूना 8, 8/12। सेकंड भिन्न हो जाएगी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। थर्ड भिन्न हो जाएगी 10, 2 5 जा 10/2 6 जा 12, और 4 तो एज इट इज है 7/12। अब देखिए कि सबके हर समान हो गए हैं, तो जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी 3/12, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी 10/12। तो असेंडिंग आर्डर में सेट कर लेते हैं इसको। सबसे छोटी भिन्न होगी 3/12, उसके बाद 3/12, उसके जस्ट बाद आ जाएगी 7/12, जस्ट बाद 8/12। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश 8/12, फिर नेक्स्ट सबसे बड़ी 10/12, ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो ये भिन्न दी हुई नहीं थी, क्वेश्चन में तो ये भिन्न थी ना जो रेड कलर से लिख रहे हैं, तो हमको आंसर इन्हीं के फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3/12 मीन्स किसका? ये 1/4 ही कन्वर्ट होके आया था। 3/12 किसके प्लेस पे आया है? 1/4 के। इसको सही कर लीजिए 1/4। फिर सेकंड है 7/12, 7/12 यही था पहले से ही। थर्ड है 8/12, 8/12 देखिए किसकी जगह पे आया है? 2/3। नेक्स्ट है 10/12, 10/12 आया है 5/6 के प्लेस पे। या फिर ऐसे ना समझ में आया तो इसी में सिंप्लीफिकेशन करके देख लीजिए। 3/12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 7/12, 8/12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और 10/12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये असेंडिंग आर्डर हो गया, और इसी को आप अगर डिसेंडिंग आर्डर में लिखना चाहें तो इसी को उल्टे क्रम में लिख सकते हैं।